बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर और उसका दोबारा एग्जाम करवाने को लेकर पिछले कई दिनों से महीना बीत गया और अभी भी बैठे हैं धरना पे। लगातार उनका प्रोटेस्ट चल रहा है और सिंपैथी भी उन्हें मिल रहा है कई पॉलिटिकल पार्टियों से भी, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। आखिर क्या वजह है? और फिर उन पे लाठीचार्ज हुआ है कल, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, कोर्ट में भी मामला चला गया। मेरे साथ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रविकांत जी हैं। रविकांत जी, आपका इस टॉपिक में, इस सेशन में आपका स्वागत है। पहले वरिष्ठ तो नहीं है, हमसे तो वरिष्ठ आप हैं बालकृष्ण जी। चलिए, हम लोग पत्रकार मित्र हैं और एक दूसरे को वरिष्ठ हम लोग का आदत नहीं, आप वरिष्ठ हैं, भले आप ठीक है, कवरेज कर रहे होंगे। अच्छा, तो हम टॉपिक जो टॉपिक बीपीएससी आखिर क्या लग रहा है कि इस लोग को न्याय मिलेगा कि नहीं, क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो बीपीएससी का बता देते हैं। आज जो जज साहब छुट्टी पर थे, उसका सुनवाई नहीं हो पाया। आज ही सब अंदेशा लगाए हुए थे। अब 3-4 तारीख को होगा वहाँ, ये कोर्ट में, अब वो हाई कोर्ट में हो जाएगा। तो कोर्ट कचहरी तो चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट गए कई नेता, पप्पू यादव से लेकर वहाँ तो यहाँ भेज दिया गया कि पहले पटना हाई कोर्ट का, बिहार का ये मामला है, तो वहाँ से ये हो, तो अब यहाँ पे हो। तो अब रिजल्ट की जो बातें थी, रिजल्ट जब आया तो उस पर जो बड़ी बात जो अभ्यर्थी बता रहे थे रिजल्ट को लेकर, कि आनंद फानंद में रिजल्ट निकाला गया है। तो आनंद फानंद में निकाला गया है। कई अभ्यर्थियों का यह भी कहना था, पेपर लीक और धांधली खुलेआम बोल रहे थे कि हुआ है। ठीक है, बहुत सारा एविडेंस भी दे रहे थे, एविडेंस भी दे रहे थे, मगर सत्ता पक्ष कह रही है एविडेंस दीजिए। मतलब ये पूरी तरह से गोल गोल जैसे जिलेबी होता है ना, जैसे मुख्य सचिव से मिलते हैं ये और बाकी जितने भी अधिकारी से मिलते हैं, सब लोग इनकी बात को मानते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द फैसला देंगे आपको, बहुत जल्द आपको, हम आपके साथ खड़े होंगे। जी। लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो दो चीज हो सकता है, या तो इन्हें कह दें कि आपकी पूरी बात कहानी है जो कि हम नहीं मानते हैं, और या तो वो समझ रहे हैं कि इनका जितना जो आरोप है और जितनी बात ये लोग बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहे हैं वो सब सही है, लेकिन वो भाग रहे हैं, किसी न किसी के दबाव से वो भाग रहे हैं। लेकिन सफर तो आखिर ये बच्चे कर रहे हैं। ये जो आज बैठे हुए धरना पे, कल वो ही अधिकारी होंगे और कल अगर दूसरा बच्चा बैठेगा तो ये लोग फैसला करेंगे। तो इन लोग को सोचना चाहिए कि वो भी कभी इसी दौर से गुजरे होंगे। बिल्कुल सोचिए कि ये जो पीट रहे हैं ये कौन है? ये बीडीओ बनेंगे, ये सीईओ बनेंगे, ये एडीएम तक जाएंगे, बड़े बड़े बिहार को संचालित करने वाले पदों पर ये जाएंगे। इन पे खुलेआम आप कंट्रोल करने का इन पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर रहे हैं। बेरहमी से वाटर कैनन ठंड में छोड़े वहां पर जेपी गोलंबर के पास। पहले दिसंबर के आखिरी वीक में वहां पीटे और जनवरी के आखिरी तारीख में यहाँ पीटे, तब 30 जनवरी को। मैंने कितना हृदय विदारक दृश्य था। कम से कम वाटर कैनन चल रहा है, वो वंदे मातरम का गा रहा है। तस्वीर जब वायरल हुआ, इंटरनेशनल तक गया कि कौन राज्य है, क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। मतलब कि आयोग के अध्यक्ष कितने जगह और कितने चीजों में उनकी अगर खंगाला जाएगा ट्रैक रिकॉर्ड, जो मनु भाई परमार पे जो आरोप है, कई और पहले लग चुका है, संदेह जताया गया है, जिस विभाग में रहे वहां अनियमितता हुई है, इनको अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, नहीं, सरकार में यही सब होता है। सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस नीति पे हम काम करते हैं, भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार 2005 में बैठे, 2005 से आज 25 हो गया बैठे हुए हैं और एक दिन भी नहीं कहे हैं कि भ्रष्टाचार बिहार में है। भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से अंकुश लगाए हुए हैं, कोई भी कंप्लेन कर सकता है। लेकिन होता क्या है, लगातार बड़े बड़े धन कुबेर पकड़ाते हैं, डीओ पकड़ाए, तो आखिर प्रमाणित करता है, पकड़ाए वो नहीं, प्रमाणित करता है कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है। बीपीएससी से बात करते करते भ्रष्टाचार पे आ गए हैं, तो 1 मिनट भ्रष्टाचार पे देखिए क्या है। ये कोई भी अधिकारी जो नवरत्न माने जाते हैं इन लोगों के, कोई भी अधिकारी को ये लोग अगर जांच करे, छोटा मोटा के यहाँ 20-20 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है, तो बीपीएससी अधिकारी पे क्यों नहीं ये लोग कर रहा है? ये लोग जो भी सरकार में है, यानी कि धन उगाही वहां से हो रही है और धन उगाही इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि पूछिए मत। एक छोटे से एक मतलब कि बीडीओ पकड़ा रहे हैं, सीईओ पकड़ा रहे हैं, उनके अभी तो मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब कि पूरा की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। इन लोग के यहाँ कितना आता होगा? क्या मंत्रियों के यहाँ बंदरबाट होता है? पैसा तो होती है, विपक्षी दल लगाते हैं डीके टैक्स, क्या टैक्स के बारे में चर्चा करते हैं। वो तो विपक्ष अब बोल दी, अभ्यर्थी तो यहाँ तक बोल दी कि किसी का 50 लाख में हो रहा है, 1 करोड़ में हो रहा है। वो बेफालतू पागल उगल तो नहीं है वो लोग बीए एमए पढ़ के आए हैं, कई लोग पीएचडी किए हुए हैं। अच्छा, बात तो कुछ सही रहती है तभी धुआं उठा। आग लगने की
जब सुगबुगाहट रहती है तभी धुआं उठा, अगर सफेद झूठ तो कोई बात सामने नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बात सच्चाई तो देखिए, रहती है। बीपीएससी में अगर हम बात करेंगे तो पहला दिन जो एग्जाम हुआ 13 दिसंबर 2024 को 13 दिसंबर को, तो जब वहां पे इस प्रकार का जो बापू सेंटर पर जो हुआ एग्जामिनेशन के वक्त, तो किस प्रकार से मुकर गए आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, पता चला तो 16 तारीख को एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ अब एग्जाम लिया जाएगा। तो उस सेंटर पर इतनी अनियमितता कैसे हो गई? तब ये कोई छोटा अथी वाला एग्जाम हो रहा है, बिहार सेवा लोक आयोग हो रहा है, क्वेश्चन तो क्या मैनेजमेंट है भाई? कैसे घट जाएगा? आप एक एग्जाम ले ही नहीं सकते हैं, आप करिएगा बिहार चलाइए, बिहार चलाइए। अच्छा ठीक है, दूसरे पहलू पे इन पे सब्र की सीमा का जवाब। अरे दिसंबर में 3 बार लाठी चला, कितना बार लाठी चार्ज हो रहा है? देखिए दिसंबर में 5 दिसंबर को चला, फिर 16 के बाद चला, फिर 27 को आखिर में चला। मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 सप्ताह में 3 बार लाठी चला इस सरकार द्वारा। तो इससे बेहतर तो था ना कि सब लोग का लिस्ट बनाए, सीधे जेल में डाल दे कि आप लोग को 14 साल का हम डाला भी, कई लोगों को तो रिस्ट्रिकेट किया कि अभी एग्जाम नहीं दे सकता। 14 साल 20 साल के लिए आप लोग को हम जेल में बंद कर देते हैं, फैसला कर दे तो हो गया। जेलों में सबको अब देखिए, मुंह खुलवाइएगा, जेलों में रोजी रामा नहीं ना है, रोजी रोटी जेलों ये सब के पास नहीं है। अच्छा जेल भर जाएगा, कितना भरिएगा? मुख्यमंत्री तो खैर क्या है उनका हाल चाल अब हम ज्यादा बोल ही नहीं सकते। कल ही जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ वो तो बिहार की व्यवस्था दिखाती है। श्रद्धांजलि सभा में ताली मार दिए, अब फिर वहां पे अब एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके जो कुछ करते हैं, चमचा बेलचा बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके मंत्री नेता विधायक सांसद कि अरे वहां पर ऐसे हुआ तो खुशी के मारे दोनों विजय सिन्हा तो उठा ली कि का हो गया, और बगल में जो थे वो इशारा कर रहे हैं कि भाई क्या। तो मतलब कि इतना सहज वाली स्थिति है। तो खैर मुख्यमंत्री का तो नहीं लगता है कि जानबूझ के लोग मुख्यमंत्री को इस तरह का स्थिति दृश्य पैदा करवा रहे हैं? अरे भाई मुख्यमंत्री किडनैप है। मुख्यमंत्री अभी किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिहार के 15 करोड़ लोग कहाँ किस इशारे पे काम कर रहे हैं? बीपीएससी का तो 4 लाख अभ्यर्थी का मैटर है। बताइए ना, एक शब्द आज तक नीतीश कुमार नहीं बोले। कोई बिहार के मुखिया है, जानकारी है हमको, हम स्टूडेंट के लिए बहुत काम करते हैं, स्टूडेंट के हित में काम करते हैं, और एक शब्द नहीं बोले। नीतीश कुमार का सेहत अब इस प्रकार से हो गया है कि अब कोई क्या बोले, तो उनको बोलने से मना कर रहा है कोई? मतलब कि लोग एक प्रकार से सिंपैथी जोड़ रहा है कि अरे बेचारा का ऐसे तबीयत हो गया, इतना अच्छा भले आदमी थे। अरे भाई भले आदमी थे, सब कुछ काम किए धाम किए। ये एग्जामिनेशन का आप एग्जामिनेशन बिहार सरकार नहीं ले पा रही है, तो ये अभ्यर्थी सड़क पे आएंगे तो आप इनको पिटवा दीजिएगा। एक तो आप एग्जाम नहीं लिए जनाब, एक तो सबसे बड़ा आरोप है बालकृष्ण जी कि एग्जामिनेशन फॉर्म के दिन 3 दिन साइट बंद रहा है। ये बेशर्म आयोग और सरकार है ये सब। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्या साबित करना चाहती है? बीरवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी करता है, झूठ का पुलिंदा है सब कुछ। ये सब कुछ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सीधा सीधी बोलिए ना कि कहाँ कहाँ घपला घोटाला और लीक हुआ है। आप बताइए कितने कार्रवाई आपके पास जा के कागज दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप तो मोदी सरकार के मंत्री, पहले तो विपक्ष के नेता बोल रहे थे ये आपके तेजस्वी और प्रशांत किशोर और ये पप्पू यादव, मगर अब तो चिराग पासवान रेल दिए हैं कि भाई हुआ है। हुआ है, वो तो एक्सेप्ट किया कि हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, तो बोले साफ बोल दिए साफ एयरपोर्ट। लेकिन सबसे अहम सवाल हम तो इसी बात से शुरू किए थे, मेरा ये कहना है जी कि कब तक इंतजार? देखिए कोर्ट के भरोसे है छात्र, कोर्ट के जज साहब नहीं पहुंचे। अब कोर्ट पर क्या बोलना नहीं बोलना अब वो भी बड़ा मुश्किल, आखिरी मुकाम कोर्ट है, आखिरी मुकाम बस। अब जैसे सरकार का कहना है कि तीनों लोग करा रहा है, विपक्ष के लोगों का ये उपद्रवी लोग हैं। कल ही बोले उनके प्रवक्ता नेता पूर्व विधायक रहे। तो अब समझ सकते हैं कि भाजपा भी पल्ला झाड़ रही है, बच रही है। वो इस सरकार की इमेज से बचने के लिए अपना विपक्ष पे डाल दिया कि अभ्यर्थी नहीं है भैया, यू लोग है, उपद्रवी लोग है। तो अब समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, ये बिहार कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है योग। लेन देन का बात तो खुलेआम है, पता है सबको कि अभी जो पिछलका जो चल रहा है झारखंड से लेके बिहार तक, नीतीश कुमार के गृह जिले के हैं जनाब। अब सोच लीजिए कि क्या आरोप और प्रत्यारोप है। तो आपने देखा किस तरीके से, मगर 4 तारीख को अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ये कोर्ट का मामला कोर्ट में गया है 4 तारीख को। अब देखिए क्या कुछ होता है। देखिए अब उम्मीद सिर्फ कोर्ट पे लगी है, और बीपीएससी अभ्यर्थी को अगर न्याय मिलने की उम्मीद है सिर्फ वही से हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये लोग को बैठना पड़ता है और न्याय कब तक होता है, कोर्ट कब फैसला सुनाती है। कोर्ट में भी लंबित मामला चलता है, काफी दिन तक चलता है। अब देखने वाली मेन समस्या है कि पीटी का रिजल्ट निकाल चुकी है, अब मेंस का फटाफट लेने के लिए कर रही है। तो विपक्ष तो कहेगा ना कि जल्दी जल्दी आनंद फानन में रिजल्ट निकाला गया है,
और जो पहला जो दोबारा जो एग्जाम लिया है उसका रिजल्ट ज्यादा है। ये अभ्यर्थी दावा किया है पेपर लेके 10% 20% दिखा रहा है रेशियो, और 4.5 लाख का कुछ और दिखा रहा है, अब 12,000 अभ्यर्थियों का कुछ और दिखा रहा है 22,000। चलिए हम लोग बीपीएससी अभ्यर्थियों को जल्द न्याय मिले, इसकी हमें भी उम्मीद है, और कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि इस पे इन छात्रों के हक में वो देखे, अगर सही है छात्र तो जरूर उनके हक में फैसला सुनाए। आपको चर्चा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।